उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। बलिया सुखपुरा पुलिस द्वारा अपहृत अजय तिवारी की सकुशल हुई घर वापसी। अजय तिवारी ने बताया कि उनका अपहरण हुआ ही नहीं। बलिया 4 मई की रात 2 बजे हथियार के बल पर सुखपुरा थाना के घोसूती निवासी अपहृत अजय कुमार तिवारी प्रकरण में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। 11 मई को शाम 6 बजे हनुमान मंदिर तिराहा पर CCTV फुटेज में फल की दुकान पर जूस पीते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ऑटो रिक्शा से नारायणापाली गांव उन्हें देखा गया था। उधर पुलिस भी तलाश कर ही रही थी कि 12 मई की शाम अपहृत अजय तिवारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्वयं उपस्थित हुए और बताया कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ था, वो स्वयं चले गए थे और आज यहां स्वयं उपस्थित भी हुआ हूं। इसके बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए अजय तिवारी का मेडिकल मुआयना कराकर परिजनों को सकुशल सुपुर्द कर दिया। मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। पूछताछ में अजय तिवारी ने बताया कि 29 अप्रैल 2025 की रात मेरे पुत्र महामृत्युंजय तिवारी व मेरे परिजनों के साथ लघुशंका करने को लेकर मारपीट हुई थी। इस मामले में थाना सुखपुरा में मुकदमा भी पंजीकृत है, लेकिन पुलिस द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मैं काफी आहत था, जिन्हें फंसाने के उद्देश्य से मैं 4 मई की रात्रि में समय करीब 2 बजे अपनी पत्नी को बताकर घर से निकल गया। इसके बाद मैं घर से पैदल ही खेत के रास्ते होते हुए बरवा से बलिया होते हुए गंगाजी के किनारे होते हुए जमनिया चंदौली बॉर्डर तक चला गया। बीच बीच में मुझे कहीं कोई खाना दे देता था तो मैं वही खा लेता था। 11 मई 2025 को मुझे अचानक चिंता हुई कि मैं घर से बाहर निकल गया हूं, मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैं पुनः अपनी मर्जी से जमनिया से ट्रेन पकड़कर वापस बक्सर आया और बक्सर से ऑटो पकड़कर बलिया आया। बलिया से मैं नारायणपाली थाना गढ़वार क्षेत्र में आया, जहां पर मैं अपने कई परिचितों से मिला। कुछ परिचितों ने बताया कि आपके घर वालों ने अपहरण का मुकदमा थाना सुखपुरा पर लिखवाया है। इसके बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। लघुशंका करने लगे। जो अपहरण हुए थे अजय तिवारी जी कथित रूप से, उनके एक बेटे हैं मृत्युंजय तिवारी, वो चक्की चला रहे थे, उनके द्वारा उन्हें टोका गया तो उसमें मारपीट की घटना हुई थी। उस मामले में सुबह जब लोग ये थाने गए थे तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा नियमानुसार जो उसमें दोषी थे उनका चालान भी किया गया था, इनका मेडिकल भी कराया गया था। ये पूरी घटना जो 4 तारीख की सुबह अपहरण की घटना थी उसकी पृष्ठभूमि में थी और ये आरोप लगाया गया था कि उस 30 तारीख वाली घटना में समझौता करने के लिए किया गया था, लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण से, आसपास के लोगों से बातचीत करने से और परिजनों के विरोधाभासी स्टेटमेंट, क्योंकि जब डायल 112 के सूचना का परिशीलन किया गया तो उसमें पाया गया था कि परिजनों ने कहा था कि 3-4 लोग ले गए थे। बाद में आरोप लगा कि 10-12 मोटरसाइकिल पे 30-35 लोग आए थे, तो ये अपने आप में ही एक संदेह पैदा कर रहा था। लेकिन क्योंकि अपहृत की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी तो हमारी टीमें इसमें हर तरीके से लगी हुई थी, टेक्निकल तरीके से भी, आसपास के CCTV, यद्यपि ये देहात का मामला था लेकिन फिर भी कुछ CCTV हम लोगों को प्राप्त हुए, लेकिन कहीं इतनी बड़ी संख्या में रात में 2-2:30 बजे गाड़ियों के मूवमेंट नहीं मिला था। कल शाम को जब हम कार्यालय में बैठे हुए थे तो एक सज्जन आए, बदहवास स्थिति में थे। जब उनसे पूछा तो उनके द्वारा बताया गया अपना नाम अजय तिवारी। जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। यहाँ एक और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कल जब वो आए थे उससे पहले परसों 11 तारीख में शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में ही, जिसमें नारायणपाली गांव के पास उनको एक ई रिक्शा से उतरते हुए, उसे पैसे देते हुए
वीडियो था। फिर वहाँ कुछ लोगों से जब गहनता से पूछताछ करी थी, क्योंकि इसमें ना केवल पुलिस लगी हुई थी बल्कि आसपास के लोग भी काफ़ी पुलिस का सहयोग कर रहे थे और ढूंढने में मदद कर रहे थे, तो कुछ लोग और जो इनके बहुत घनिष्ठ परिचित थे वो भी मिले थे। जब कल कार्यालय में आए और थोड़ी सी इनके द्वारा इधर उधर की बात की गई, जब इन्हें सच्चाई बताई गई तो इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि ये खुद ही कुपित हो गए। इन्हें ये लग रहा था कि वो जेल नहीं गए 29/30, लेकिन उसमें जो वैधानिक कार्रवाई थी वो पुलिस द्वारा की गई थी, उसी से कुपित होकर ये रात में चले गए थे। और परिजनों द्वारा किसी अपने प्रयोजन से इस तरह की घटना को प्रतिबंधित किया गया और ये आरोप लगाए गए थे और वो सकुशल आ गए हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, परिवार को सुपुर्द कर दिया है। और जिन गलत तथ्यों पे ये मुकदमा लिखाया गया था उन पे भी राय लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल ABN News 28 को खबरें देने के लिए एवं विज्ञापन के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9389777881 93369241939839107374। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।